पिताजी क्यों क्यों नहीं कुछ बोल रहे पिताजी? क्या हुआ? आज क्या बात है जो आज उदास होकर बैठे? बोलिए ना। किया तोरा घाटला पिताजी, याद गाना सोना घाटला, याद गाना सोना घाटला, किया रोइछा बैठी के हो माँ। बोलिए ना पिताजी। बोलिए ना क्या पिताजी। क्या बात है पिताजी? माँ अच्छी है ना पिताजी? बोलिए ना। बेटे बोलिए तुम्हारी माँ पिताजी। बहुत अच्छी, वो गहरी नींद में सो रही। और बेटे मेरे आंखों में आज खुशी का आंसू, क्योंकि इसका आवाज बने बरसों बाद तुम दोनों भाई आए हो। आज तुम दोनों भाई को देखकर खुशी से मेरी आंखों में आंसू भरा है बेटे। पिताजी क्यों छुपाते हैं? पिताजी क्या बात? ऐसा लगता है आप हम दोनों भाई से कुछ छुपा रहे हैं पिताजी। बताइए ना पिताजी। बोलिए ना। बेटे हाँ आज एक बात पूछो, क्या? जब मनुष्य को विपत्ति आए, मनुष्यों के ऊपर दुखों का पार टूट पड़े, उस वक्त इंसान को मनुष्य को क्या करना चाहिए बेटे? पिताजी मनुष्य के जीवन में जब दुख हो जाए तो मनुष्य का दिल में धैर्य धारण करना चाहिए। पिताजी दिल में धैर्य धारण करना चाहिए। ए बांधिले थई पिताजी राजा बेटा रे, पिताजी लेकिन ऐसा आप क्यों बोलते हैं पिताजी? इसके मतलब माँ को कुछ हुआ है? ए दुनिया सुना नहीं पिताजी। बोलिए सारा में माँ का पिताजी माँ का है पिताजी। माँ से मिलोगे हाँ पिताजी। बेटा? अब तुम्हारी माँ जब तुम लोग आते थे हाँ तो पिताजी। दौड़ कर आती थी ना, हाँ लेकिन अब तुम्हारी माँ दौड़ कर नहीं आएगी बेटे। क्यों पिताजी? बेटा क्योंकि तुम्हारी माँ मर गई होते। लल्टू जी
दे लगे माता जी फिर नाही दिलियों के पानियों की लाई हे नहीं न खोली माँ देखा के माता जी बेटा मैं हूं ना, देख मैं हूं ना। ना हे बेटा, बुखलूस बोला सहोदरी पिताजी बेटा मैं हूं ना। मतलब बेटा मैं हूं ना। अरे पहले जब तक मैं रहूंगा ना, किसी प्रकार की दुख कष्ट नहीं होने दूंगा बेटा। मतलब क्या हम लोगों को सदा के लिए छोड़ कर चली गई अब किसके सारे रहूंगा पिताजी मास्टर साहब, मेरे बच्चे को सवाल, ये बच्चे के आंसू नहीं बर्दाश्त नहीं होता। अरे भूषण बच्चे इधर आओ। देखो मास्टर साहब तुम तो समुद्र कुमार से बड़े हो और तुम होशियार भी हो। बालक, यह संसार का नियम है, प्रभु का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसका एक न एक दिन मृत्यु होगा बालक। और एक बात सुनो, सुबह में देखते हो सूरज निकलता है हाँ मास्टर साहब और शाम होते ही ढल जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं किरण अब डूब गया। हाँ सर ठीक उसी प्रकार यह मानव जीवन है। जो इस संसार में आया है उसको एक न एक दिन जाना है। इसलिए बालक अब धैर्य धारण करो। गुरुदेव क्या मेरी माँ कभी भी नहीं आएगी बालक अब वो कभी नहीं आएगी। पिताजी क्या माँ नहीं आएगी बेटा देख मैं हूं ना, पगले मैं हूं ना। मास्टर साहब, हाँ किसी को एक माँ, लेकिन मेरे बच्चे को दो दो माँ है। क्या बात है। बड़ी माँ चली गई, क्या छोटी माँ माँ नहीं है बेटे? वो भी माँ है। और बेटे जब तक मैं रहूंगा, देख मुझे, मैं किसी प्रकार की दुख कष्ट नहीं होने दूंगा तुम दोनों। हाँ बालक शांत हो जाओ। बिजली सही जी मालिक अविलंब रानी के दाह संस्कार की क्रियाक्रम शुरू किया जाए। बेटा इंसान संसार में बच्चे पैदा इसलिए करते हैं कि उनके माँ पिता जब शरीर को छोड़ दे तो पुत्र का धर्म होना चाहिए कि माँ पिता को शमशान तक ले जाकर उसके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार करना पुत्र का एक कर्तव्य। आज देख रहे हो वो भाई जो बैठे हैं आगे के भी पिता इस संसार से गए, श्याम सादा जी के बेटे। आज उसी प्रकार तुम्हारी माँ चली गई बेटा, रोने से तुम्हारी माँ लौट कर नहीं आए। पगले एक रोज हम भी जाएंगे, तुम भी जाओगे, सबको जाना। कोई यहाँ रहने के लिए नहीं आया बेटे। बेटे माँ को पानी नहीं पिला सका तो क्या, मुख अग्निदान देकर माँ को अंतिम संस्कार कर बेटे, पुत्र का फर्ज निभा बेटे। चल 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 बिजली जी मालिक आज देख, पीछे पलट कर देख, एक रानी के बगैर सारी महल सोना सोना पड़ा। ऐसा कर दोनों बच्चे का बुरा हाल हो रहा है। अविलंब पूरे राज में
ढिंढोरा दो और आकस्मिक बैठक बुलाओ, सभा को बुलाओ और रानी की क्रियाकर्म संपन्न किया जाए। अभी लो तुरंत मालिक। ए, गला मारा। लगाइए ढोला बड़े भैया, लगाइए। हमारे दरबार के जितने भी ग्रामवासी हैं सबको आमंत्रित किया जा रहा है। हमारे महाराज की जो बड़ी पत्नी थी उसकी देहांत हो चुकी है और उसकी दाह संस्कार में तमाम ग्रामीण भाइयों माता बहनों को आमंत्रित है, आकर के उनकी दाह संस्कार करें। बड़े भैया, बात यह है जो हमारे महाराज जो थे नरवरगढ़ के, उनकी जो बड़ी पत्नी थी